रोमन रेंस के हेड ऑफ द टेबल होने की कई वजह हैं और ये उनमें से एक है। 2015 में शीमस डीन एम्ब्रोस से एक स्टील केज मैच में लड़ रहे थे। द केल्टिक वॉरियर के साथ वेड बैरेट, रूसेव और एल्बर्टो डेल रियो थे, तो रोमन रेंस भी हिसाब बराबर करने आ गए। रोमन ने डीन की मदद करने के लिए केज के अंदर एक स्टील चेयर फेंका और चेयर एकदम सही से खुल गई। पहली बार के द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में मिस्टर परफेक्ट ह्यूग्स नाम के एक आदमी से लड़े। मैच शुरू होने से पहले परफेक्ट को अपने टॉवल से छुटकारा पाना था और उन्होंने ये पूरे परफेक्ट तरीके से किया। लेकिन इस पल को और शानदार बनाने वाली चीज थी मिस्टर परफेक्ट के उनके च्युइंगम को संभालने का तरीका। मैं हमेशा सोचता था कि रेसलर्स अपने नाम वाले ग्राफिक्स को नहीं देख पाते होंगे, लेकिन मैं गलत था। स्मैकडाउन के बाहर आते वक्त डीन एम्ब्रोस अपने ही फन फैक्ट से डर गए। मैं भी डर जाता अगर अचानक से मेरे बगल में टेक्स्ट की एक बड़ी सी दीवार आ जाती तो। दूसरी ओर ट्रिपल एच बस अपने ग्राफिक्स से परेशान थे और उन्होंने बस स्वाइप करके उसे हटा दिया। मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं जब आप बॉस हो। अपने होम टाउन फिलाडेल्फिया में ECW ओरिजिनल्स द व्हाइट फैमिली के चारों सदस्यों से एक एक्सट्रीम रूल मैच में लड़े। इसमें बहुत सारी चीजें अजीब हुई, लेकिन एक पल सबसे अजीब था। ल्यूक हार्पर के पास एक केंडो स्टिक थी जिसे उन्होंने मैट पर फेंका और वो बाउंस होकर बबा रे डेडली के हाथों में जा गिरी, जिन्होंने उसे आराम से पकड़ा और उससे हार्पर को मारने लगे। बाबा के रिफ्लेक्सेस बहुत ही खतरनाक हैं। केंडो स्टिक्स की बात से याद आया, आपको ये देखना पड़ेगा। क्राउन ज्वेल में बियांका ब्लेयर ने बेले के खिलाफ एक लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच में अपने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का बचाव किया। फाइट शुरू होने के कुछ ही देर बाद बेले ने एक केंडो स्टिक निकाली, लेकिन ब्लेयर उसे बेले के हाथों से फेंकने में कामयाब रही। पास से देखे केंडो स्टिक बैरिकेड पर परफेक्टली गिरी। इससे भी शानदार बात ये थी कि स्टिक वहाँ 3 मिनट तक थी, जब तक रेफरी ने उसे वहाँ से नहीं हटाया। द रॉक को द ग्रेट वन भी कहा जाता है और इसकी अच्छी वजह भी है। द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन ट्रिपल एच और द ब्रिटिश बुलडॉग के बीच एक मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। साफ तौर से द रॉक होने की वजह से द ब्राह्मा बुल चीजें अपने तरीके से ही करेंगे। बुलडॉग के उन पर एक स्विंग लेने की कोशिश करने के बाद रॉक ने ब्रिट को लिटाकर एक शानदार स्लाइड के साथ एक पीपल्स एल्बो दिया। भले ही ये मैच थोड़ा पुराना है, लेकिन कोई भी इस पल को दोहरा नहीं पाया है। भविष्य के WWE हॉल ऑफ फेमर कोको बी वेयर और रिक स्टाइनर के बीच लड़ाई हुई। फाइट में स्टाइनर ने एक पावर स्लैम देने की कोशिश की, जिसे कोको ने काउंटर करते हुए रिक को रोल अप करके पिन किया और जीत हासिल कर ली। What a maneuver! Oklahoma Hayride out of the power slam. 1, 2, 3, Jim Ross. You haven't seen that in years. एलेक्स स्किपर शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपको ये पल जरूर याद रहेगा। TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के टर्निंग पॉइंट पेपर व्यू में स्किपर ने अमेरिकन मोस्ट वांटेड के साथ केज मैच में लड़ने के लिए क्रिस्टोफर डैनियल के साथ टीम बनाई। फाइट के दौरान कॉम्पिटिटर्स केज के ऊपर तक चढ़ गए, जिसकी वजह से एलेक्स स्किपर ने कुछ ऐसा किया जो आपने उससे पहले और बाद में कभी नहीं देखा होगा। 2009 में एक युवा कोडी रोड्स ट्रिपल एच से लड़े। मैच DQ में खत्म हुआ जब कोडी के टैग टीम पार्टनर टेड डिबियासी ने दखल दिया। शॉन माइकल्स ने बचाव किया, पर ट्रिपल एच गिर गए थे। द गेम शायद अब भी कोडी रोड से लड़ना चाहते थे, जहां टेड ने टाइटेन से बाहर आकर कोडी के कंधे पर हाथ रखा। रेसलिंग फैंस बहुत कुछ हैं और एक्यूरेट होना उनमें से एक है। हैलोवीन हैवॉक 1995 में रिक फ्लेयर ने स्टिंग को धोखा देकर द 4 हॉर्समैन से हाथ मिलाया। उसके बाद जब नेचर बॉय अपने बारे में बोल रहे थे, एक फैन ने उन पर एक ड्रिंक फेंका जो जाकर बिल्कुल फ्लेयर और आर्न एंडरसन के बीच में गिरा। TLC 2016 में डॉल्फ जिगलर और द मिज एक दूसरे से अपने 26वें मैच में लड़े और इस बार ये एक लैडर मैच था। इसमें एक ऐसा शानदार पल बना जो शायद स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता। मिज ने डॉल्फ को एक ड्रॉप किक मारी, जिसकी वजह से जिगलर ने जो लैडर पकड़ा हुआ था वो उनके हाथों से फिसल गया और हर रस्सी से टकराते हुए नीचे गिरा। मुझे लगता है लैडर सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस रेफरी को WWE के इतिहास का सबसे खराब ऑफिशियल होना चाहिए। NXT में द वॉर्ड विलेंस वीजली ब्लेक और बडी मर्फी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन किसी वार्निंग के बिना द ऊसोस मैच के बीच में वॉर्ड विलेंस की मदद करने आ गए। रिकशे का हर एक पल लाखों में एक है, लेकिन ये उनमें से खास है। एक मैच जीतने के बाद द वन एंड ओनली और उनके राइवल वेलवेटीन ड्रीम ने कॉन्फ्रंट किया। ड्रीम ने कहा वो अपने ओपोनेंट से बेहतर हैं, लेकिन उन्हें गलत ठहराने की वजह बताने की जगह रिकोशे ने उन्हें वजह दिखाने का फैसला किया। 2010 में पुराने राइवल्स एज और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे से लड़े। शुक्र है क्रिस जेरिको के डिस्ट्रैक्शन का, जिसने एज को जीतने में मदद की, लेकिन ऑर्टन रात का अंत करने के लिए तैयार नहीं थे। द वाइपर ने गुस्से में मारना शुरू कर दिया, जो इवन बॉर्न के आने पर थोड़ी देर के लिए रुका। बॉर्न शूटिंग स्टार प्रेस मारने वाले थे,
लेकिन आखिरी पल में द एपेक्स प्रेडेटर ने इतिहास का सबसे आइकॉनिक आरकेओ मारा। और इसे मेरे दोस्त कहते हैं आरकेओ फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर। स्कॉट हॉल इतने शानदार थे कि वो किसी भी चीज को कूल बना सकते थे। मंडे नाइट रॉ में हॉल एनडब्ल्यूओ के साथ आए और उन्होंने अपने आने वाले ओपोनेंट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन क्राउड में जरूर होगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्कॉट हॉल के सर पर एक ड्रिंक फेंकी, लेकिन द बैड गाय ने इसका इस्तेमाल अपने बालों को स्टाइल से पीछे करने के लिए किया। हालांकि ये देखने में शानदार था, लेकिन देखे केविन नैश ने क्या किया। 1996 में बिग सेक्सी ने होगन और स्कॉट हॉल के साथ में मिलकर WCW नाइट्रो के मेन इवेंट पर हमला किया। फैंस ने अपनी नाराजगी रिंग में ड्रिंक्स फेंककर जाहिर की। नैश स्पाइडरमैन हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रिंक पकड़ी और उसे उन रेसलर्स पर डाला जिन्हें उन्होंने गिराया था। 2005 रॉयल रंबल का मैच WWE में देखी गई उथल पुथल का सबसे दुर्लभ नजारा है। सबको हराने के बाद जॉन सीना और बटिस्टा ही बचे थे और सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता था, या यही स्क्रिप्ट का हिस्सा था। दोनों के पैरों के जमीन पर लगने की टाइमिंग बिल्कुल एक थी। आप बस इसके आगे क्या हुआ देखने तक का इंतजार करें। विंस फिसल गए और उनके क्वाड्राइसेप्स मसल को चोट आई, जिसके बाद उन्हें अजीब तरीके से रिंग में बैठाकर इस समस्या का हल ढूंढना पड़ा, और वो भी तब जब वो बहुत दर्द में थे। आप ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच के बारे में जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ने हमें अनगिनत अविश्वसनीय पल दिए हैं। उदाहरण के तौर पर समर स्लैम 2018 में ब्रॉक लेसनर के पास हथियार के रूप में एक चेयर थी, लेकिन उन्हें रोमन रेंस से एक स्पीयर मिला और किसी तरह वो चेयर लेसनर के मुंह पर आ गिरी। ऐसा लगा जैसे कि वो चेयर भी ब्रॉक लेसनर को कवर करके मैच खत्म करना चाहती है। इतना ही नहीं, उसी मैच में लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमन के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को इतनी तेजी से फेंका कि उसने WWE सेट का एक हिस्सा तोड़ दिया। ये एक अच्छी बात है कि ब्रॉक लेसनर ने कभी बेसबॉल खेलने की कोशिश नहीं की। फिर सिर्फ 4 साल बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच एक और लाखों में एक मोमेंट देखने को मिला। समर स्लैम 2022 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस फिर एक दूसरे के खिलाफ एक मैच में लड़े, जो पिछले वाले से भी ज्यादा दिलचस्प था। लेकिन सबसे शानदार हिस्सा शुरुआत में हुआ। अपने ट्रैक्टर पर खड़े होकर ब्रॉक लेसनर ने उल्टा सीधा बोला। बोलने के बाद लेसनर ने माइक को हेड ऑफ द टेबल की ओर फेंका और रोमन ने इसे आराम से पकड़ लिया, लेकिन अंत में उनका विंक सोने पे सुहागा था। 2015 के रॉ में नेविल स्टारडस्ट से लड़ रहे थे, लेकिन किंग बैरेट के दिमाग में कुछ और चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने दखल दिया और द मैन दैट ग्रेविटी फॉरगॉट पर हमला किया। लेकिन जरा सुने कि बैरेट का बुल हैमर उनके एंट्रेंस म्यूजिक के साथ कितना परफेक्ट टाइम्ड है। मिस्टर परफेक्ट ने उनके नाम को पूरी तरह साबित किया। 1991 रॉयल रंबल में एंटर करते वक्त द परफेक्ट वन को अपने टॉवल से छुटकारा पाना था, तो उन्होंने उसे हवा में फेंक दिया और बॉबी हीनन ने उसे आराम से पकड़ लिया। जैसे कि मैंने कहा था, रिकोशे कई सारे लाखों में एक पल बनाते हैं और उनका सबसे शानदार पल था NXT टेक ओवर ब्रुकलिन में। द वन एंड ओनली एडम कोल से लड़ रहे थे जब रिकोशे ने एक स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट देने की कोशिश की, लेकिन Great example from Ricochet. This could be it. ये मेरे समझ के बाहर है कि एडम कोल ने किस तरह रिकोशे को बुरी तरह चोट पहुंचाया बिना अपनी किक मारे। WWE में कोई भी और कुछ भी कर सकता है, सच में। 2011 में एल्बर्टो डेल रियो रे मिस्टीरियो के खिलाफ WWE चैंपियनशिप का बचाव कर रहे थे। डेल रियो जीत गए, लेकिन वो फिर मैच के बाद रे मिस्टीरियो को मारने लगे, जिसे शुक्र है जॉन सीना ने रोक लिया। सीना के पास WWE चैंपियनशिप के लिए कुछ बातें थी, लेकिन जब वो बात कर रहे थे, एंट्रेंस वे के पास एक चूहा घूम रहा था। रेसलमेनिया 33 में जिंदर महल द आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल में लड़ने वाले 33 रेसलर्स में से एक थे। NFL फुटबॉल प्लेयर और भविष्य के 24/7 चैंपियन रॉब ग्रॉन्सकॉस्की रिंग के बगल में मैच देख रहे थे और जिंदर ने खुद को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। द मॉडर्न डे महाराजा ने ग्रॉन्सकॉस्की की ड्रिंक ली और उन्हीं पर फेंक दी, और फिर भी कप एकदम सीधा होकर गिरा। फिर 1 महीने बाद जिंदर महल WWE चैंपियनशिप जीत गए। संयोग की बात है ना। याद है जब डीन एम्ब्रोस बार बार WWE के राज खोल रहे थे? उन पलों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।